सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो गया। क्योंकि ये कन्फ्यूजन ये था, ऑलरेडी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये कैलकुलेशन में पार्ट में थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर में गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ऐसे हवाबाजी नहीं कि कहाँ पे गलत है, क्या गलत है। ठीक है, तो देखिए हम इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंड बायोस ऑफ हिस्टामिन ऑन द इलियम ऑफ गिनी पिग। ये दो पार्ट में एक्सपेरिमेंट आपका दिया हुआ है, राइट। तो पहले हम बायोस ऑफ हिस्टामिन को मैचिंग मेथड से करते हैं। तो देखिए बायोस से क्या होता है, बायोस से में आप किसी भी अननोन सॉल्यूशन को, जिसको हम टेस्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन इन लिविंग टिश्यूज। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका मैचिंग बायस से जो कहता है, आपको ये बोलता है मैचिंग बायस से। देखिए कई बायस से के मेथड होते हैं, मैचिंग बायस से, इंटरपोलेशन बायस से, आपका 3 पॉइंट बायस से, 4 पॉइंट बायस से। तो मैचिंग बायस से सिंपलेस्ट मेथड है, जिससे हम बायस से अननोन टेस्ट सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है मैचिंग बायस से का। आपको कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इतना सिंप्लीफाइड करके बता दूंगा, आपको सारा कुछ आ जाएगा। आपको मैचिंग बायस से में स्टैंडर्ड, देखिए हिस्टामिन नोन का मतलब स्टैंडर्ड है ये। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की डिफरेंट डोजेज आप सेलेक्ट करके रिस्पांस लीजिए, तब तक लीजिए जब तक कि रिस्पांस रुक ना जाए। रुक ना जाने का मतलब हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी में टेक्निकली सीलिंग इफेक्ट ना आ जाए। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए कोई मिनिमम डोज ले लीजिए, सपोज 1 माइक्रोग्राम आपने लिया, इंजेक्ट किया। 2 माइक्रोग्राम ग्रेडेड रिस्पॉन्स लेना है, इसलिए जस्ट डबल करते जाना है आपको, राइट। आपने 4 माइक्रोग्राम लिया, इंजेक्ट किया। आपने 8 माइक्रोग्राम लिया, इंजेक्ट किया। अगेन now you are administrating 16 microgram of standard. Now you are administrating 32 microgram of standard histamine. Now 64 microgram. अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए while we are increasing the dose up to the 32 microgram, the response is also increasing, but as we are reaching to 64 from 32, the response is not increasing, means response is same as it was earlier in the 32 microgram. जितना रिस्पॉन्स 32 माइक्रोग्राम में था, उतना ही रिस्पॉन्स 64 माइक्रोग्राम में है। तो ये हुआ क्या, यही एक्चुअली क्या है, सीलिंग इफेक्ट। तो सीलिंग इफेक्ट को आप थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, मींस जब आपका डोज, किसी ड्रग का डोज बढ़ाने पर आपको रिस्पॉन्स ना बढ़े, तो आप उसको क्या बोलते हो, सीलिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है, इसका जो थ्योरेटिकल रीजन है बच्चों, देखिए जब हम ये स्मॉल कंसंट्रेशन आप स्टैंडर्ड दिए या कोई भी ड्रग दिए, तो कुछ रिसेप्टर से बाइंड हुई, उसने अपना रिस्पॉन्स दिया। कुछ ज्यादा रिसेप्टर से बाइंड हुई, रिस्पॉन्स दिया। कुछ उससे ज्यादा, कुछ उससे ज्यादा, कुछ उससे ज्यादा। हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो ये डीआरसी है, उसमें 32 माइक्रोग्राम पे जो भी नंबर ऑफ हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर थे, वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो गए विथ 32 माइक्रोग्राम अमाउंट ऑफ हिस्टामिन। सो देयर इज नो लेफ्ट हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर की वो रिस्पॉन्स दे। तो अभी आप 64 कर लीजिए, या आप इसको एक बार 128 करके भी देख लीजिए, आपका कोई रिस्पॉन्स आने वाला नहीं है, मींस आपका रिस्पॉन्स सेम आने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड सीलिंग इफेक्ट। तो रीजन क्या हो गया इसका, सैचुरेशन ऑफ ऑल रिसेप्टर, और यू कैन से द ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑल रिसेप्टर। किसका रिजल्ट क्या देता है, सीलिंग इफेक्ट। तो ये आप समझ गए। तो नंबर 1 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया मैचिंग बायस से का। दूसरा स्टेप आपको कहता है मैचिंग बायस से में कि आप मैच बायस से में क्लिक करिए, क्योंकि आपको मैचिंग करना है। अब ये मैचिंग बायस से कह रहा है आपसे कि इस सॉफ्टवेयर में कहां पे एरर है, मैं वो भी बताता हूं। मेन पॉइंट पे ही एरर है, वैसे तो ये बता दूं आपको, मेन पॉइंट में ही एरर है। अभी मैं बताता हूं कैसे। देखिए एंटर द डोज ऑफ स्टैंडर्ड कर। तो व्हाट इन बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, any dose you can select from the standard. तो suppose as we are selecting here, small concentration हम select करते हैं कितनी, 4 माइक्रोग्राम। तो हमने कितना select किया, 4 माइक्रोग्राम, किसका, स्टैंडर्ड का। अभी आपके पास देखिए ये चीजें ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अभी क्यों बोल रहा है, क्या रीजन है, देखिए एक मैचिंग बायोएसे का या किसी भी बायोएसे का करने का अपना एक स्टेप होता है। तो मैचिंग बायोएसे में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ये दे रखा है कि आपने जब 4 माइक्रोग्राम स्टैंडर्ड का एंटर किया, सेलेक्ट किया बाय डिफॉल्ट, तो आपको उसको हाफ करके भी देखना है,
कि रिस्पॉन्स आधा हुआ कि नहीं, आपको जस्ट उसको डबल करके भी देखना है कि रिस्पॉन्स डबल हुआ कि नहीं, ताकि आप थ्योरेटिकली ये जस्टिफाई कर पाए कि आपका एक्सपेरिमेंट या डोजिंग जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर सही चल रही है। तो अभी आपको मैचिंग बायस से सपोज करिए आपको कुछ नहीं कर रहा, आपके ये ऑटोमेटिकली ओपन होकर आपको इसी क्रम में आपको डोजिंग दे देनी है। देखिए स्टैंडर्ड, ये आपका 4 माइक्रोग्राम यहां पे अगर देता तो बहुत अच्छा रहता है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि क्या था, हाफ में आपका ये 2 हो गया और डबल में आपका 8 हो गया। ये देखिए ये तीनों। अब आप मैचिंग बायस में देखिए सबसे नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे अननोन की मीन जो हिस्टामिन जो अननोन सोल्यूशन है उसकी आपको स्ट्रेंथ डालनी है, उसकी आपको सॉरी वॉल्यूम डालना है, कितना वॉल्यूम आप यूज कर रहे हैं। तो ये हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना मिनिमम वॉल्यूम लेता है, लेकिन हाँ मिनिमम वॉल्यूम आपके ऊपर है। जैसे सपोज करिए मैं लिया 1 ml, तो 1 ml पे मैं देखता हूं कितना रिस्पॉन्स है। देखिए अभी आपको समझ में आएगा। 1 ml मैंने लिया, अननोन पे क्लिक किया, ये तो अभी तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार में यहां मैं हो सकता है 0.1 देता तो इसका रिस्पॉन्स कम आता, फिर मैं क्या करता इसको थोड़ा बढ़ाता, और मैं तब तक बढ़ाता जब तक कि इन किसी रिस्पॉन्स से मेरा टेस्ट का रिस्पॉन्स मैच ना कर जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 माइक्रोग्राम ऑफ जो टेस्ट सोल्यूशन है ये 2 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन से मैच कर गया। तो थोड़ा सा दूर है इसलिए डिस्टेंस आप स्केल रख के देख लेंगे प्रैक्टिकल लैब में। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं 2 माइक्रोग्राम स्टैंडर्ड को करता हूं बगल में, ताकि ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट इनकी हाइट सेम है। मींस हमने मैचिंग बायस से को कंप्लीट 90% कर लिया है। कैसे? क्योंकि मैचिंग बायस से में आपको डीआरसी तब तक बनानी है जब तक कि कोई स्टैंडर्ड अननोन की कोई रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड के रिस्पॉन्स से मैच ना कर जाए, जो कि हमने कर लिया। तो अभी आपका अननोन का कितना वॉल्यूम है यहाँ पे बच्चों? अननोन का है 1 ml, स्टैंडर्ड का है 2 ml। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे बोल रहा है कि एंटर द क्वांटिटी ऑफ अननोन यूज टू मैच द स्टैंडर्ड डोज का। तो अननोन की कितनी क्वांटिटी ली हमने? 1, राइट। अभी अननोन की और स्टैंडर्ड कितना है उससे मैच किया? 2 माइक्रोग्राम से। तो देखिए यहीं पे एरर है इस सॉफ्टवेयर में। देखिए अब ये टोटली रॉन्ग है। अब ये किस तरीके से है, क्या है, अब ये गलत है पूरा। इसको मैं ऑलरेडी क्रॉस वेरीफाई भी कर चुका हूं, ये रॉन्ग है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टामिन ऑफ अननोन सोल्यूशन इज इक्वल टू दिया है कितना, स्टैंडर्ड कितना 4 का यहां कोई मकसद मतलब ही नहीं है, 4 का यहां कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पे 4 से तो हमारी हाइट मैच की नहीं, हमारी हाफ स्टैंडर्ड से मैच की। और 4 हमने बेशक सेलेक्ट किया था, लेकिन हमारा हाफ स्टैंडर्ड अगर 4 सेलेक्ट किया तो हाफ स्टैंडर्ड कितना हो गया 2, और 2 से मैच कर रही, तो ये हाइट यहां पे 2 होनी चाहिए। और अपॉन वॉल्यूम ऑफ टेस्ट यूज टू मैच विद द स्टैंडर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ टेस्ट कितना था 1, तो यहां पे 2/1 होगा ना कि 4/1। ये बिल्कुल ही टेक्निकल एरर इस सॉफ्टवेयर की है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं रखना है। तो अभी आपका यहां पे जो हम लोग का आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2/1, राइट। तो 2/1 मीन्स 2 माइक्रोग्राम पर ml। तो 2 माइक्रोग्राम, वैसे भी आपको इससे भी समझ में आ जाएगा कि जितना ये आधे में ही उतना रिस्पॉन्स दे रहा है जितना ये डबल में दे रहा है, राइट। तो ये इसकी दोगुनी, इसकी क्या हुई, इसका स्ट्रेंथ 2 गुनी हुई, तो 2 माइक्रोग्राम पर ml। ये सिंपल सा लॉजिक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैचिंग बायस से। थैंक यू वेरी मच।